हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पी के हैप्पी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के राज्य एवं राजधानी के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब आप सोशल साइंस पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते हैं, तो उसमें मानचित्र में राज्य और राजधानी देश के बारे में ही पढ़ना पड़ता है। तो जब तक आप मानचित्र के बारे में विस्तार से नहीं जानिएगा तो उसमें समय की बर्बादी है। अगर ये नहीं जानना है तब सोशल साइंस पढ़ते हैं, तब जीके पढ़ते हैं, तो समय की बर्बादी है। इसलिए समय बचाने के लिए और बेहतर समझने के लिए मानचित्र बहुत जरूरी है। एक बेसिक है, दिखने में तो ये आसान लगते हैं कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है राज्य और राजधानी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बिना क्या एक बेसिक है जानकारी, इससे क्या होता है कि आगे आपको समझने में काफ़ी सहूलियत मिलने वाली है। आइए चलते हैं भारत के मानचित्र पर। तो भारत के मानचित्र में हम यहाँ पर अगर आप की बच्चा को कह दिया जाए कि भारत में कितने राज्य हैं, राजधानी है, तो उसमें काफ़ी दिक्कत आने वाली है। एक साथ सुनाने में परेशानी होगा, लेकिन वो किसी को अगर डिवाइड कर हम लोग पढ़ेंगे तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं। तो जानते हैं कि पहले दिशा के बारे में हम जानते हैं कि इसका दिशा किधर किधर क्या है। ये आपके सामने भारत का मैप है। तो दाहिने तरफ हाथ में दाहिना से याद रखिएगा कि पूर्व होता है। यहाँ पर क्या है? पूरब। यहाँ पर देखिए कि पूरब है, लेकिन यहाँ से कटा हुआ भाग, तो पूरब से भी पूरब, तो क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर राज्य। इसको बोलेंगे हम लोग पूर्वोत्तर राज्य। और पूरब से जस्ट अपोजिट क्या है? तब पश्चिम है, पश्चिम। और यहाँ पर देखेगा ऊपर से उत्तर, ध्यान रखिएगा ऊपर से उत्तर है यहाँ पर। एक तरफ पर याद हो गया, जस्ट इसका अपोजिट उल्टा क्या है? इधर दक्षिण है। और एक बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं? मध्य बोलते हैं। यहाँ मध्य भाग, यानी भारत के मानचित्र में हम लोग 6 भाग में बांट दिए। पहले हम जानते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 हो गए। इसके अलावा एक बीच वाला भाग यानी मध्य भाग, और इधर पूर्वोत्तर यानी पूर्व से सबसे पहाड़ी इलाका जो आता है, सबसे पूर्वोत्तर राज्य जो है, जो कि यहाँ पर है। तो क्या करें? 4 और 6 भाग इसको हम लोग बांट देते हैं, तब पढ़ने में आसान होता है। आइए सबसे ऊपर चलते हैं कि वहाँ पर कौन सा राज्य है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अभी वर्तमान समय में वो राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। कब हुआ था इसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं कि 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर जो है से केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यहाँ पर हल्का चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर है लद्दाख है, जम्मू कश्मीर 2 भाग में बंट गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख की राजधानी लेह है और जम्मू कश्मीर की राजधानी 2 जगहों पर है। तो कहाँ है? एक राजधानी यहाँ पर श्रीनगर में है और एक राजधानी यहाँ पर जम्मू में है। तो गर्मी के दिनों में इसकी राजधानी श्रीनगर में और सर्दी के दिनों में यानी ठंड के दिनों में इसकी राजधानी जम्मू में रहती है। ये क्या हो गया? 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 2 केंद्र शासित प्रदेश वाला क्लास में विस्तार से जानेंगे। फिलहाल अभी राज्य पर चलते हैं। तो राज्य यहाँ से शुरुआत हो गया है। यहाँ क्या है? हिमाचल प्रदेश। यह हिमाचल प्रदेश का एरिया आपको है, यानी उत्तर भारत में लोग चल रहा है। हिमाचल प्रदेश यहाँ पर ही है, उत्तराखंड, इधर पंजाब, इधर हरियाणा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की एरिया ऊपर तक है, यानी उत्तर प्रदेश को भी पकड़ लेंगे हम। यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, तो ऊपर में 5 राज्य हो गए। कितने हो गए? 5। इसका राजधानी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। इसके जस्ट नीचे आइएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और इसके बगल में ही आइएगा यहाँ पर है पंजाब, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। और इसके जस्ट नीचे आइएगा तो हरियाणा है, और हरियाणा की राजधानी भी कहाँ है? तो चंडीगढ़। यहाँ पर है चंडीगढ़। हाँ, आप सोचिएगा यहाँ पर कि पंजाब का राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ खुद क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, उसका राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ ही है। इससे एक प्रश्न निकल के आया कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है। वो केंद्र शासित प्रदेश है, जो हम लोग अगले क्लास में देखने वाले हैं। तो उत्तर भारत में कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए। अब चलते हैं पूर्व की तरफ, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया उत्तर प्रदेश की एरिया है कि नहीं। और आगे देखिएगा तो यहाँ बिहार है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना। सब जानते हैं कि पटना इसका राजधानी, यहाँ बिहार हो गया। तो जस्ट आएगा नीचे
तो झारखंड, इसकी राजधानी रांची है। यहाँ आइएगा, इधर क्या है, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। आप सोचिएगा कि पश्चिम बंगाल है तो पूरब में, लेकिन पश्चिम बंगाल नाम कैसे है? तो ये सब अंग्रेज का देन है। जिस समय अंग्रेज शासन था, तो अंग्रेज शासन का क्या नीति था? वोट डालो और शासन करो। वही काल क्या, वही पश्चिम बंगाल में किया। वो वोट डाला, हिंदू मुस्लिम करके वो वोट डाला और बंटवारा करवा दिया गया। ये कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो यहाँ पर देखिएगा कि इस तरीके से हम बांटते हैं यहाँ पर, इसका इधर, इसका यहाँ पर एरिया है बांग्लादेश का, जो कि पहले पश्चिम बंगाल का एरिया हुआ करता था। तो यहाँ पूर्व हो गया बांग्लादेश, देश हो गया, और पश्चिम यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो गया। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। और यहाँ देखिएगा कि पूर्व में ही यहाँ तक एरिया है उड़ीसा का, उड़ीसा को भी क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। यहाँ पर है उड़ीसा। तो पूर्व की बात करें कि पूर्व में कितने राज्य हो गए? तो 4 राज्य। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। जिसकी उड़ीसा की राजधानी यहाँ पर है भुवनेश्वर है। पूरा समुद्री इलाका है। यहाँ पर बगल में क्या है, बंगाल के खाड़ी। भुवनेश्वर क्या है, पूरा समुद्री इलाका। और देखिए पूरा में कितने हो गए? 4 हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं, पश्चिम की तरफ देख लेते हैं कि पश्चिम में कितने राज्य हैं। तो पश्चिम में यहाँ तक हम देख लिए थे कि उत्तर भारत है, उत्तर भारत में बगल में आते हैं तो पश्चिम राज्य आता है। तो पश्चिम में यहाँ पर देखिएगा तो राजस्थान का राज्य आता है। राजस्थान है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर में है। जस्ट नीचे आइएगा, गुजरात है, यहाँ पे सब गुजरात का एरिया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और इसके जस्ट नीचे आइएगा तो महाराष्ट्र है, जिसकी राजधानी मुंबई है। तो पश्चिम में कितने हो गए? तो 3 हो गए। पश्चिम में 3 राज्य हो गए। और नीचे आते हैं, अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ, साउथ में। तो साउथ में यहाँ पर शुरुआत देखिएगा तो यहाँ पर कर्नाटक राज्य, यहाँ पर कर्नाटक है, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है, यानी बेंगलोर यहाँ पर है। इसके जस्ट बगल में ही है यहाँ पर गोवा है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा है, जिसकी राजधानी कहाँ है? पणजी है। यहाँ पर नीचे चलते हैं केरला, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम। इससे जस्ट आगे बढ़ते हैं इस तरफ सब दक्षिण भाग में ही है। तमिलनाडु, इसकी राजधानी चेन्नई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एरिया यहाँ तक इस तरीका से एरिया है। देखिए तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद में है। और इसके बगल में क्या है? तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद है। आप सोचेंगे दोनों की राजधानी हैदराबाद है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होने वाला है, लेकिन फिलहाल अभी हुआ नहीं। जितना भी ऑफिशियल कार्य हो रहा है सब हो रहा है कहाँ पर? हैदराबाद में। तो फिलहाल अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का राजधानी कहाँ पर है? हैदराबाद में ही है। भविष्य में हो सकता है इसका राजधानी अलग हो सकता है, वो वर्ग के अनुसार। तो हम लोग देख लिए कि यहाँ पर दक्षिण में कितने हो गए? तो 6 हो गए, 6 राज्य हो गए। ठीक है, अब चलते हैं एक बच गया यहाँ पर सबसे पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर में देखते हैं कि कितने राज्य। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ही है क्या? सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। इसका आगे बढ़ेगा तो भूटान ये देश है, इसको काउंट नहीं करेंगे। और आगे बढ़िए, यह है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो नागालैंड है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। उसके जस्ट नीचे आइएगा मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। इसके और दक्षिण की तरफ बढ़िएगा तो क्या है? मिजोरम, इसकी राजधानी आइजोल है। इसके बगल में ही है त्रिपुरा, जिसकी राजधानी है अगरतला। और त्रिपुरा के बारे में एक 3 ओर से घिरा हुआ राज्य, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 ओर से ये घिरा हुआ है त्रिपुरा। इसके ऊपर चलिए मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग। और उसके ऊपर जाइएगा यहाँ क्या है? असम, इसकी राजधानी है दिसपुर। तो कितने हो गए? तो काउंट कीजिएगा, यहाँ पर 6 और 2 8 हो गए। तो पूर्वोत्तर राज्य में 8 राज्य हो गए। आइए काउंट करते हैं कितने राज्य हैं। तो ऊपर में हम लोग देखिए कि उत्तर भारत, उत्तर भारत, उत्तर भारत में कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य हैं। उसके बगल में चलते हैं पूर्व भारत।
जहाँ पर बिहार है तो कितने हैं, तो 4। इसके बगल में है पश्चिम भारत, पश्चिम भारत। पश्चिम भारत में कितने राज्य हैं, तो 3। और अब आते हैं दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कितने हैं, तो 6। और बीच में एक बच गया था कि बीच में मध्य भारत। तो मध्य भारत में है 2 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। यह है मध्य भारत, मध्य भारत। कितने, 2 है। और सबसे पूर्व यानी पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर में कितने हैं, 8। पूरा काउंट कीजिएगा तो 28 राज्य होगा। तो इस तरीका से अगर आप देखिएगा कि भारत के मानचित्र में पूरा भारत की राज्य और राजधानी और आप मैप पर देखिएगा डिवाइड करके तो आसानी से याद हो जाएगा। और क्या कीजिएगा कि जहां आप रहते हो दिन रात मतलब जाना रहना उठना बैठना है, वहां पर एक मैप रख दीजिएगा। और मैप पर क्या होता है कि लगातार देखिए कोई भी काम को अगर हम बराबर करते हैं तो हैबिट बन जाता है। तो इसमें थोड़ा शुरुआती में मुश्किल है कि हम याद कैसे होगा। तो एक छोटा सा मैप आप घर में लगा लेते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं सोते हैं वहाँ पर घूम फिर के भी कहीं से आइएगा तो मैप पर ही नजर पड़ेगा। तो बार बार देखने से क्या होगा, याद होगा। और इस तरीका से याद कीजिएगा, 6 भाग में बांट कर आसानी से याद रखिएगा।